Hello everyone, welcome to Arya English Learning. Today we are going to study narration, assertive sentence. Assertive sentence, in assertive sentence we will study few exceptions related tense. In previous videos we had started studying assertive sentences, rules of assertive sentences related to tenses, etc. But today we are going to discuss exceptions related tense. In this video we will discuss here the rule exceptions, इनके अपवाद क्या हैं, जो टेंस से संबंधित अपवाद हैं. हमने आपको टेंस वाले सारे रूल्स बताए, बट आज हम उनके एक्सेप्शंस बताएंगे कि उनके एक्सेप्शंस क्या है. जैसे here is the exceptions written. In some exceptions, if reporting verb, if reporting verbs tenses in past tense, no changes in the tense of reported speech. What is saying this sentence? This rule, this exception is saying that in some if reporting verbs tense, what? Reporting verbs tense means जो inverted comma, जो comma के पहले होता है, this part is called what? Reporting verb. If reporting verbs tense is in past tense means said होगा, past tense होगा, verb की second form होगा past tense, said होगा, told होगा, ऐसा कुछ होगा, तो क्या होगा? No changes in the tense of reported speech. तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. लेकिन ये क्या है? वैसे जो हमने आपको भी अभी तक बताया, उसमें हमने क्या बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो ही रिपोर्टेड स्पीच वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हुआ, मीन्स ये प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में है, तो इस टेंस में इस रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट के टेंस में भी चेंजेस होगा. वो रूल हमने बताया है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा. लेकिन आज उस रूल के हम कुछ अपवाद बता रहे हैं, एक्सेप्शन बता रहे हैं. वो एक्सेप्शंस क्या है? कब चेंज नहीं होगा? अगर ये पार्ट पास्ट में होगा तो भी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा. वो कब? There are few exceptions that I am going to tell you. First one exception is universal fact. Means if reported speech will tell us about any universal fact, if this part will tell us about any universal fact. For example, universal fact, what is universal fact? जो हमेशा, that is always true, जो there will be no changes in day night in any circumstance, that is called universal truth. कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. जैसे अगर एक सूर्य जो है, सूर्य पूरब में निकलता है तो पूरब में ही निकलेगा. हाँ, पश्चिम में, वेस्ट में अस्त होता है, सनसेट होता है, तो वो कभी चेंज होने वाला नहीं. These things are called universal truths. And second one is habitual fact. अगर ये जो देखिए, ध्यान देने की बात है आप लोगों को कि फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है. सेकंड एक्सेप्शन क्या है? हैबिचुअल फैक्ट है. हैबिचुअल मीन्स क्या होता है? आदत. किसी किसी के अंदर कोई आदत हो, जैसे कि चोर की आदत क्या होती है? चोरी करने की. कुत्ते की आदत क्या होती है? भौंकने की. These things are called habitual actions, habitual fact. अगर हैबिट है कोई किसी की, तो और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि हैबिट में, तो वो क्या होगा? उस प्रकार के डायरेक्ट स्पीच का भी इनडायरेक्ट बनाते समय उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे. एंड थर्ड इज प्रॉवर्ब. अगर प्रॉवर्ब होगा, कोई लोग कहावत होगी,
उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। और फोर्थ क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट, और अगर हिस्टोरिकल फैक्ट होगा तो भी उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब एग्जांपल इनके देखते हैं हम एक एक करके। सारे जो हमने बताया ये 4 फैक्ट्स आपको बताया, दीज आर 4 एक्सेप्शंस ऑफ रिलेटेड टेंस इन असर्टिव सेंटेंसेस इन नरेशन। नरेशन में ये जो असर्टिव सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो इसमें टेंस में ही ये आता है, और जो इस टेंस का ये क्या है, एक्सेप्शन है। माइंड इट, दिस आर एक्सेप्शंस, ये अपवाद है कि जो टेंस के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होते हैं। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, उसके एग्जांपल सहित हम समझते चलते हैं। हमने एग्जांपल भी यहाँ लिख रखा है, यूनिवर्सल फैक्ट। हम कैसे समझे एग्जांपल किस तरीके से, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये यूनिवर्सल फैक्ट हमें किसी डायरेक्ट स्पीच में मिलता है और हमें उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और उसमें सबसे पहले हमें नोटिस क्या करना है कि उसमें जो है, वैसे भी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं टेंस में, लेकिन अगर पास्ट भी होगा तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा। किस स्थिति में, किस कंडीशन में अगर यूनिवर्सल फैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ही सेड द सन, अभी हम इसको हटा देते हैं, he said the sun rises in the east, उसने कहा कि जो सूर्य पूरब में निकलता है, means that is universal। सूर्य कोई भी बताएगा, अगर कोई भी सूर्य के संबंध में बात करेगा तो वो यही बताएगा सूर्य कहाँ पे उदय होता है, पूर्व में उदय होता है। एंड दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट, नो वन कैन। अभी मान लो कि मैंने बताया कि पूर्व निकलता है, क्या आप कहेंगे नहीं पश्चिम में निकला था? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये तो कभी चेंज होने वाला नियम ही नहीं है। तो हमेशा वो ऑलवेज the sun will rise in east, so this is universal fact। तो यहाँ पे हमारे इस indirect process में, इसके tenses में there will be no changes in the tenses of this universal fact related sentence। अब इसका indirect हमें बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है कि he said, अब ये कॉमा और डबल कॉमा को बस हमें हटा देना है, और यहाँ पे हमें एक कंजंक्शन राइट करना है, जो कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता है। तो he said that the sun rises in the east, मींस इसका क्या बन जाएगा सेंटेंस, इसका बन जाएगा यहाँ ही हम लिख दे रहे हैं छोटा सा, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, he said that। अब इस कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा को हटा देंगे कंजंक्शन दैट से, बाकी सारा एज इट इज हम राइट कर देंगे। वी विल राइट सेम सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यू आर सीइंग इन द इनडायरेक्ट, नो कोई भी सेंटेंस नहीं है, तो हमें बस ऐसे ही कंजंक्शन दैट यूज करके राइट कर लेना है, इनका इनडायरेक्ट बना लेना है। अब सेकंड सेंटेंस, सेकंड एक्सेप्शन क्या है, व्हाट इज सेकंड एक्सेप्शन? सेकंड वन इज फैक्चुअल फैक्ट। अभी किसी की आदत संबंधी, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेंटेंस हम लेते हैं, इसका इनडायरेक्ट बना के हम आपको दिखाते हैं। रूबी सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। रूबी ने कहा कि डॉग्स जो है स्ट्रेंजर्स पर बार्क करते हैं, भौंकते हैं। तो ये रूबी कहे या मैं कहूँ या आप कहो या कोई भी कहे, और ये बात कि डॉग्स बात करते हैं स्ट्रेंजर पर, दैट इज एक्चुअल फैक्ट, उनकी आदत होती है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इनके टेंस में, बल्कि हमें इन्हें क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट लिख करके इनको हम उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे। हम यहाँ बनाते हैं इनडायरेक्ट इस सेंटेंस का, क्या हो जाएगा, रूबी सेड दैट। इन्हें हटाने के लिए ही हमें कंजंक्शन दैट की जरूरत होती है, दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ओके, तो ये बन गया। अब थर्ड वन क्या है, एक्सेप्शन। थर्ड वन इज प्रॉवर्ब। अगर कोई प्रॉवर्ब होगा तो उसमें भी यही नियम हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रॉवर्ब है ये, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण होता है। तो ये जो है ईमानदारी की नीति सबसे अच्छी नीति होती है। तो इसमें भी आपने क्या देखा, प्रॉवर्ब देखा, एक कहावत है, लोगों द्वारा कही गई है बहुत समय। तो इसमें भी कोई इस तरह सेंटेंस में इनडायरेक्ट होगा, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे इनके टेंस में, इनको हम बस कंजंक्शन दैट लगा करके वैसे ही राइट कर लेंगे। अब इस कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने कंजंक्शन दैट लगा लिया और सबका वैसे ही राइट कर लिया। He said that honesty is the
बेस्ट पॉलिसी, ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट आप ऐसे लिख लेंगे, ही सेड दैट honesty is the best policy, okay. And fourth exception is historical fact. ये fourth exception हमारा क्या है, historical fact है, मीन्स कोई ऐतिहासिक consequence हो, घटना हो, that is in that type of sentence also you will not make any changes. तो जैसे इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, the history teacher said Samudragupta is called the Napoleon of India. The history teacher said, comma, double comma में हमने क्या लिखा, Samudragupta is called the Napoleon of India. This sentence is also universal historical fact, historical incident. अब ये history से related है, तो चाहे हिस्ट्री टीचर में कहे या कोई भी कहे, लेकिन ये अगर हिस्टोरिकल फैक्ट यहाँ पे अगर होता है तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम सिर्फ कंजंक्शन दैट लगाते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री बता रहा है और हिस्टोरिकल ट्रुथ है, फैक्ट है कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वी विल राइट दिस सेंटेंस एज विल एज दैट विल बी रिटन, जो लिखा होगा वैसे ही हम लिख लेंगे। ओनली वी विल add conjunction that to replace comma and double inverted comma, बस हमें यही करना है यहाँ पे। अब इसको हमने ऐसे लिखना है, ओके। और द हिस्ट्री टीचर यहाँ हम छोटे लिख देते हैं, इनडायरेक्ट इसका बना के, द हिस्ट्री टीचर said that समुद्रगुप्ता is called, इसको हम यहाँ से पूरा ऐसे लिखेंगे, ओके। एंड दिस वाज द टुडेस एक्सेप्शंस रिलेटेड टेंस। एंड इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको थोड़ी सी ये सब बताई थी, वो थोड़ा सा आपको रिमाइंड करते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो कैन में जो है चेंज होगा कुड और माइट में। मीन्स कैन जो है किसमें चेंज होगा, कैन विल बी चेंजेस इनटू कुड and may will be changes into might, लेकिन shall changes into should, will changes into would। लेकिन हमने ये भी बताया था आपको, ये हमने पढ़ा दिया है प्रीवियस वीडियो में, बट हमने बताया कि कहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, अगर मस्ट मिल जाएगा, कहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट मिला, ऑट मिला, कुड मिला, उड मिला, माइट मिला, हैड मिला, हैड बेटर मिला, हाँ, यूज्ड टू मिला। अगर ये सारे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप इनका हमने क्या कहा कि अगर मैं कैन आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलते हैं तो उनका इनडायरेक्ट आप कैन का कुड लिखेंगे, मे का माइट लिखेंगे, शैल का शुड लिखेंगे, विल का वुड लिखेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में ही कैन ना मिल के कुड मिल जाए, मे ना मिल के माइट मिल जाए, शैल ना मिल के शुड मिल जाए, विल ना मिल के वुड मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, वैसी स्थिति में हमें कुछ नहीं करना है, वो वर्ड्स हम वैसे ही लिख लेंगे। जैसे कौन कौन से वर्ड्स आपको मिल सकते हैं डायरेक्ट में, जिनको आपको इनडायरेक्ट में वैसे लिखना है, मैं यहाँ पे उन वर्ड्स को राइट कर दी हूँ, जैसे मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर और यूज्ड टू। ये सारे वर्ड्स अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलते हैं और आपको इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप इस वर्ड के में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इनको वैसे ही लिख लेंगे। जैसे कि कैन से कुड होता था, लेकिन कुड का कैन नहीं करोगे या कुड कुछ और नहीं कर दोगे, आप कुड कुड के ही रहने देंगे, ओके। तो आज का वीडियो इतना ही था, और मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहती हूँ कि जो अगले वीडियो का बैकग्राउंड है वो थोड़ी सी हम आपको आज बता देना चाहेंगे। ये हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो बैकग्राउंड ये है कि हम अगले वीडियो में, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस वाला पार्ट जो है ये थोड़ा लेंदी है, जब भी हम नरेशन पढ़ते हैं तो असर्टिव सेंटेंस का पार्ट जो है नरेशन में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सारे सेंटेंस के काइंड को स्टडी करते हैं कि इंट्रोगेटिव का कैसे इनडायरेक्ट बनता है या इंपरेटिव का कैसे बनता है
या ऑब्जेक्टिव कैसा बनेगा और इसका जो है एक्सक्लेमेटरी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको उठाया है अभी टेंस से संबंधित रूल्स जो एकदम सिंपल है। बट अभी अब आपको थोड़ा सा इससे हट के अब टेंस से रिलेटेड रूल्स जो हमारे थे अभी तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बट जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं रूल्स फॉर द चेंजेस ऑफ पर्सन। और पर्सन आप पढ़े ही होंगे प्रोनाउन में। पर्सन जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन and third person. These are 3 persons in pronoun. अब पर्सन में से होता ही क्या, जैसे हम फर्स्ट पर्सन में क्या क्या रखते हैं, अब इनके भी अपने इनका एक चार्ट है जो आप चार्ट थोड़ा सा आप देख लेंगे। मुझे लगता है कुछ काफ़ी लोगों को पता भी होगा, आता भी होगा, बट हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं इस चार्ट के बारे में कि जब भी हम पर्सन वाले रूल्स असर्टिव सेंटेंस में पढ़ते हैं या नरेशन में पढ़ते हैं तो हमें ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका जानना जरूरी होता है इसके चार्ट के बारे में। तो पर्सन कितने हैं? दिस आर 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एंड these persons are divided in cases नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव जिसे आप कह सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। तो ये 3 केसेस आपके होते हैं, नॉमिनेटिव या नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। एंड second case is here objective case। and मैंने आपको इस केस के बारे में वीडियो बना के यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इस चैनल में भी सर्च करेंगे तो केस से रिलेटेड बड़ी अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, तो आप वहाँ से शायद कुछ सीख पाएंगे अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से। तो ये सेकंड केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। एंड थर्ड केस इज पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस जैसे हम आप पॉजेसिव केस का मतलब ही होता है कि पोजेशन होना, राइट होना, अधिकार होना, अथॉरिटी होना। तो यहाँ पे हम इनका पहले मतलब समझ लेते हैं। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस इनके नाम से पता है कि नॉमिनेटिव मीन्स नाम होगा या सब्जेक्ट मतलब किसी का उस जो करता होगा उससे हम रखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा कार्य करने जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ना। जिसके द्वारा जो डूअर होता है, जो क्रिया को संपादित करता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट और डूअर। तो सब्जेक्टिव केस वो होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस होता है जिन पर कार्य होता है, सब्जेक्ट द्वारा कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। मींस इफ सब्जेक्ट अफेक्ट्स दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। जिस चीजों को सब्जेक्ट प्रभावित करता है, इस पे अपना प्रभाव छोड़ता है, वही क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे हमने कहा कि राम बुक पढ़ता है, तो राम पढ़ता क्या है? बुक पढ़ता है। राम के पढ़ने का प्रभाव बुक पे पड़ रहा है, तो बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पॉसेसिव केस थोड़ी सी हम जानते हैं, बैकग्राउंड जानते चलते हैं साथ साथ में। पॉसेसिव केस क्या होता है? पॉसेसिव केस में बेटा क्या होता है कि जिसपे आपका राइट होता है। जैसे मैंने कहा कि दिस पेन इज माइन। अब ये दिस पेन, ये पेन क्या है? इस पेन पे राइट किसका है? मेरा है। दैट हाउस इज माइन, वो घर मेरा है। तो उस घर पे राइट किसका है? जब आप माई बोलते हैं तो अपनी तरफ इंडिकेट करते हैं, मीन्स ये आप बताते हैं कि मेरा है राइट, उस घर पे राइट मेरा है। तो उसे क्या कहते हैं? पॉसेसिव केस में। जैसे हमने कहा अब पॉसेसिव केस में जैसे हिज, हर, माई, माइन, ये सब अधिकार दिखाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं, इसीलिए इन्हें पॉसेसिव केस कहा जाता है। इसीलिए इन पे हम जो है कभी हम लिखते हैं कि अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं। नॉमिनेटिव, फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस हम देख लेते हैं। इसमें 2 हैं, आई और वी। These 2 words are
ऑब्जेक्टिव केस हो गया अस। अब इनका पॉजेसिव क्या पॉजेसिव केस है मी का, माई एंड माइन, ये दो होते हैं। वी का पॉजेसिव केस क्या है, आर आर्स, ये जो है वी का पॉजेसिव केस। अब सेकंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस एक ही होता है, वो क्या है, यू है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, योर होता है या योर्स भी होता है। तो ये सेकंड पर्सन के थे। थर्ड पर्सन में ही होता है, शी होता है, इट होता है और दे होता है। तो थर्ड पर्सन की थर्ड पर्सन में थोड़े ज्यादा है, ये चार थर्ड पर्सन में आते हैं। इनके जो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और इसका पॉजेसिव केस होता है हिज। शी का हर, इसका क्या होता है, हर या हर्स, दोनों होता है। अब सेकंड थर्ड है इट। इट का क्या होगा, इट ही होगा और इसका पॉजेसिव केस होगा इट्स। दे का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दे का, देम आर देयर देयर्स। ये हमारे पर्सन के जो चार्ट थे, इनको आप जो है नोट डाउन कर लें या समझ लें, जैसा भी आपको उचित लगे। तो ये आप अगर समझ के माइंड में थोड़ा सा रखेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, ये पर्सन वाले रूल्स आपको बताएंगे कि किस तरह से हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और उसमें क्या रूल फॉलो करेंगे जब हम ये पर्सन वाले क्या रूल फॉलो करते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले आप ये याद करके रखिए, ये अपने मन में रखिए कि फर्स्ट पर्सन आई वे होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का पॉजेसिव केस माई माइन होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पॉजेसिव केस आर ऑर्स होता है एंड सेकंड जो है पर्सन होता है यू, इनका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, यू ही होता है, इनका पॉजेसिव केस होता है योर योर्स होता है। और ही थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन का ही शी इट दे, इनका ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, पॉजेसिव हिज होता है, शी का हर होता है और पॉजेसिव इनका हर्स होता है, इट का ऑब्जेक्टिव इट होता है और पॉजेसिव केस इट्स होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और पॉजेसिव केस देयर होता है और देयर्स होता है, ये दो होता है। तो आपको अब अगले वीडियो में मैं जो है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स पढ़ाऊंगी और दो टॉपिक आपको बचे हुए हैं असर्टिव सेंटेंस, यही थोड़ा लंबा चलेगा, बाकी तो उसके बाद थोड़े जल्दी कवर होंगे, जल्दी खत्म भी होंगे। तो इसके दो पॉइंट्स जो है, पहले एक पॉइंट जो है अगले वीडियो में बनाएंगे वो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स और सेकंड पॉइंट क्या होगा, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। Or there are some special rules also that I will discuss in next videos. So keep watching and be safe, stay at home. Thank you and do subscribe.